नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपको संगम का क्षेत्र दिखाते हैं जहां पे पहले महाकुंभ का मेला लगा था। आज यहां पे पानी बढ़ चुका है। गंगा और यमुना दोनों का पानी अब संगम नोच को डुबा चुका है। आप देखेंगे साइड में जो पोल्स लगे हुए हैं पूरे पानी में डूब चुके हैं। यहाँ पे रास्ता बना हुआ था जो संगम नोच को जाता था, जो अब पूरी तरह से डूब चुका है और अब गंगा और यमुना का संगम किले की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। महाकुंभ के लिए गंगा जी से जमीन निकाली गई थी और आगे तक संगम नोज बनाया गया था, लेकिन अब बाढ़ की मदद से गंगा जी और यमुना जी दोनों अपनी जमीन को वापस ले रही हैं। यहाँ पे पूरी तरह से लैंड एक्विजिशन हो रहा है गंगा जी और यमुना जी के द्वारा। और आप देखेंगे अभी रामघाट की तरफ भी पूरा पानी आ चुका है और नीचे जो रास्ता गया है वो अक्षयवट कॉरिडोर और किले की तरफ जा रहा है। पहले यहीं से पॉन्टून ब्रिज बना हुआ था जो झूसी साइड में जाता था। इसे पॉन्टून ब्रिज नंबर 1 कहा जाता था, अक्षयवट पॉन्टून पुल, जो काफी इंपॉर्टेंट था। अभी हम लोग यमुना की साइड में बढ़ रहे हैं और यहाँ पे आप विशाल रूप देख सकते हैं यमुना जी का, जिसमें केन और बेतवा का पानी आ रहा है। आगे जो किला घाट है वो बना हुआ है, वहाँ भी नीचे के साइड में पानी आ चुका है। अभी हम लोग राम घाट से आगे चलते हैं संगम की तरफ और यहाँ पे बैरिकेडिंग लगाई गई है। यहाँ पे लोग स्नान कर रहे हैं और ये सारे रास्ते थे नीचे आपको दिखेंगे। एक रास्ता इधर था, एक रास्ता दूसरी साइड में था जिसपे बने थे नंदी द्वार और संगम द्वार। ये सारे इस वाले पोल वाले रास्ते पे बने थे और आगे जाके संगम नोज बनाया गया था जो पानी में समाहित हो चुका है। काफी विशाल जमीन निकाली गई थी जिसे अब फिर से गंगा जी द्वारा ले लिया गया है और अक्टूबर नवंबर में वापस छोड़ दिया जाएगा ताकि यहाँ पे माघ मेला जनवरी में बसाया जा सके। तो ये लेना देना चलता रहता है गंगा मैया के द्वारा। नीचे आपको छोटी सी जमीन दिखाई दे रही होगी जो अभी फिलहाल संगम नोज बना हुआ है। वहाँ पे एक बड़ा सा जर्मन हैंगर टेंट लगा हुआ है और कुछ छोटी मोटे टेंट हैं। वहाँ पे अखंडा 2 की शूटिंग हो रही है। तेलुगु एक्टर नंदमुरी बालकृष्ण जो काफी बड़े एक्टर हैं, उनकी मूवी की शूटिंग हो रही है और 200 करोड़ के भारी बजट से बन रही है मूवी। अखंडा काफी फेमस हुई थी। अखंडा 2 का शूटिंग शेड्यूल यहाँ पे चल रहा है। जनवरी में भी आए थे एक्टर लोग और ये छोटा सा ये टेंट सिटी बसाया गया है जिसमें रास्ते भी बनाए गए हैं। ये मूवी सितंबर में दशहरा के टाइम पे रिलीज की जाएगी। अभी आप संगम क्षेत्र की तरफ देखेंगे तो वहाँ पे पोल्स अभी भी गड़े हुए हैं। पानी का बहाव थोड़ा बदला हुआ दिख रहा होगा। वहाँ तक संगम नोज बना हुआ था। ये नीचे रास्ता गया हुआ था संगम नोज में जाने के लिए और जहाँ पे पोल्स दिख रहे हैं झुंड में, वहाँ पे संगम नोज था। तो अभी जितना पानी गंगा और यमुना जी में आया है इसे बाढ़ नहीं कहा जा सकता है। इससे ऊपर अगर बढ़ेगा तो फिर उसको बाढ़ कहा जाएगा। लेकिन जिस हिसाब से स्थिति बन रही है, लगातार बारिश हो रही है उत्तर मध्य भारत में, उस हिसाब से तो लगता है कि बहुत भयंकर बाढ़ आने वाली है। लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। नरोरा डैम से 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। टिहरी डैम से पानी छोड़ा जा रहा है। उत्तराखंड में भी काफी वर्षा हो रही है। मध्य प्रदेश में वर्षा हो रही है। उसकी वजह से केन बेतवा का जलस्तर काफी बढ़ चुका है। उसका पानी यमुना जी में आ रहा है, तो उस वजह से यमुना जी का जलस्तर बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है और 10 दिन के अंदर हनुमान जी स्नान करने वाले हैं। हर साल प्रयागराज में बाढ़ आती है और शंकर विमान मंडपम जो आपके सामने दिख रहा है, इसकी पहली मंजिल डूब जाती है। इसके सामने वाली सड़क पे पानी आ जाता है। निरंतर कई सालों से गंगा मैया संगम किनारे लेटे हुए हनुमान जी को स्नान करा के ही वापस लौटती हैं और पिछले साल तो 2 बार गंगा मैया ने श्री लेटे हुए हनुमान जी को स्नान कराया था। लेकिन इस बार का स्नान कुछ खास होने वाला है क्योंकि हनुमान मंदिर कॉरिडोर बनने के बाद यह पहला स्नान होगा श्री लेटे हुए हनुमान जी का और जल्द ही यह मौका बनने वाला है क्योंकि 10 दिन के अंदर इतना पानी बढ़ेगा कि हनुमान जी के मंदिर के अंदर पानी पहुंच जाएगा। और हर साल की तरह इस साल भी प्रयागराज वासी इस स्नान का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं क्योंकि प्रयागराज में गंगा जी के द्वारा हनुमान जी का स्नान एक पावन पर्व के रूप में मनाया जाता है। यह है प्रयागराज का दशाश्वमेध घाट जो 110 मीटर चौड़ा है और 80 मीटर लंबा है। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए 100 करोड़ के बजट से 10 नए पक्के घाट बनाए गए थे, जिसमें से 18 करोड़ के बजट से दशाश्वमेध घाट बनाया गया था। आप देखेंगे यहाँ पे सीढ़ियों के नीचे जो आरती स्थल बनाए गए थे वो पानी में डूब चुके हैं। वाराणसी का दशाश्वमेध घाट काफी सुंदर है, वैसे ही प्रयागराज का दशाश्वमेध घाट भी काफी बड़ा और सुंदर बनाया गया है। प्रत्येक साल कांवड़ यात्री प्रयागराज के इसी दशाश्वमेध घाट से जल लेके श्री काशी विश्वनाथ वाराणसी में जल चढ़ाने जाते हैं।
जैसे जैसे पानी बढ़ता जा रहा है उस हिसाब से लगता है कि 10 दिन के अंदर यह घाट पूरा डूब जाएगा, क्योंकि पहले भी जो रिवर फ्रंट रोड सामने बनी हुई है उसके ऊपर भी हर साल पानी आ जाता है। दशाश्वमेध घाट के सामने रिवर फ्रंट रोड पे प्राचीन दशाश्वमेध मंदिर है, जहाँ पे ब्रह्मा जी ने पहला यज्ञ किया था, जिसे सृष्टि का पहला यज्ञ कहा जाता है। जैसे काशी शिव जी की भूमि है, वैसे ही प्रयागराज ब्रह्मा विष्णु और महेश यानी त्रिमूर्ति की भूमि है, क्योंकि यहाँ पे ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि का पहला यज्ञ भी किया गया और विष्णु जी के अवतार राम जी के परम भक्त हनुमान जी यहाँ पे लेटी मुद्रा में विराजमान है। साथ ही शिव जी के प्रिय नाग और उनके गले के हार नागवासुकी जी का प्राचीन मंदिर भी यहाँ पे ही स्थित है। मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के बाद थकी हारी मुद्रा में उन्होंने यहीं पे लेट के विश्राम किया था और यहीं के होके रह गए। प्रयागराज महाकुंभ के दौरान पे विकास के बहुत सारे कार्य हुए थे। प्रयागराज डेवलप हो रहा है, काफी अच्छे से इसको संवारा जा रहा है और इसका सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। नीचे आपको डॉल्फिन पार्क दिखाई देगा, जहाँ पे एक डॉल्फिन की प्रतिमा है। इस साल 31 मई को 300वीं जयंती पे अहिल्याबाई होलकर की यहाँ पे प्रतिमा स्थापित की गई, जिनका जन्म 1725 में हुआ था और उन्होंने काफी मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया था, जैसे कि काशी विश्वनाथ मंदिर, उज्जैन के मंदिर, अयोध्या के मंदिर और बद्रीनाथ, केदारनाथ, सोमनाथ, गया, रामेश्वरम इत्यादि। प्रयागराज को पुलों का शहर भी कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे कई सारे नए और पुराने पुल हैं। पुराना रेलवे ब्रिज अब बंद हो चुका है, उसकी जगह पे डबल लाइन का 1934 मीटर लंबा नया रेलवे ब्रिज बनाया गया है, जो प्रयागराज को झूसी के द्वारा वाराणसी से जोड़ता है। गंगा नदी पे तो डबल लाइन का रेलवे पुल बन चुका है, ऐसा ही एक डबल लाइन का रेलवे पुल ओल्ड नैनी ब्रिज के ठीक बगल में बनाया जाएगा। प्रयागराज में गंगा नदी पे 4 नए पुल प्रस्तावित है, जिसमें से 2 4 लेन के और 2 6 लेन के ब्रिज होंगे। सामने शास्त्री ब्रिज है जो 1980 का बना है और काफी पुराना हो चुका है। इसके ठीक बगल यानी समानांतर में एक नया पुल बनाया जाएगा। यह पुल 2200 मीटर का है और इसके बगल वाला जो पुल बनाया जाएगा वो 2340.80 मीटर लंबा होगा और उसके लिए जो बजट बनाया गया है वो 844 करोड़ रुपए का है। कांवड़ यात्रा को ध्यान में रखते हुए शास्त्री ब्रिज की एक लेन को बंद करके उसकी मरम्मत की जाएगी। आप देखेंगे लेफ्ट साइड में जो लेन है वहां पे काफी पैचेस बने हुए हैं। शास्त्री ब्रिज लगभग 45 साल पुराना हो चुका है और इसके निर्माण की नींव 1967 में डाली गई थी। तब कोलकाता की एक निजी कंपनी जोशी एंड कंपनी को इसके निर्माण का जिम्मा दिया गया था, जिस कंपनी ने 7 साल काम करने के बाद इसके निर्माण को अधूरा छोड़ दिया। उसके बाद ब्रिज कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इसके निर्माण को पूरा किया, जो 1973 में बनी थी और जिसे आज उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम के नाम से जाना जाता है। सामने आपको नया और पुराना रेलवे ब्रिज भी दिखाई दे रहा होगा। ये जो नया रेलवे ब्रिज बना है इस पे 24 स्पैन डाले गए हैं और ये डबल लेन का है। 1934 मीटर लंबा यह पुल कितना मजबूत है इसकी हाल में अभी जांच की गई है। इस पुल पे आवागमन शुरू होने के बाद पहला मानसून है जिसमें जल का दबाव इसके पिलर्स पे देखा गया और इसकी जांच की गई। जल के दबाव के साथ में 70 की रफ्तार से इस पे ट्रेनों को भगाने के लिए इस पे सफलतापूर्वक स्पीड ट्रायल भी कंप्लीट कर लिया गया। नया डबल लेन का रेलवे पुल शुरू होने के बाद पुराने रेलवे पुल को बंद कर दिया गया है और इसके साथ लगे हुए दारागंज रेलवे स्टेशन को भी बंद कर दिया गया है। वहां की लाइन अब काट के नए वाले पुल से जोड़ दी गई है। अब क्योंकि अंग्रेजों का बनाया हुआ रेलवे पुल तो बंद हो चुका है, तो क्यों न इसे रेलवे म्यूजियम के रूप में डेवलप किया जाए। साथ ही बने हुए दारागंज रेलवे स्टेशन को भी इसमें जोड़ा जाए और एक हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट के रूप में इसको रखा जाए। आपकी इस विषय में क्या राय है, आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि अंग्रेजों के बनाए हुए इस पुल को रखना चाहिए या इसे कबाड़ में बेच देना चाहिए। तो यह वीडियो मैंने आज यानी 9 जुलाई को बनाई है और आप देख सकते हैं गंगा और यमुना का जलस्तर इतना बढ़ चुका है कि सारे घाट और कछार के इलाके पानी में डूबते जा रहे हैं और जिस रफ्तार से गंगा और यमुना का पानी बढ़ रहा है, जल्द ही यह रिवर फ्रंट पूरी तरह से पानी में डूब जाएगा और 10 दिन के अंदर अंदर हनुमान जी भी स्नान कर लेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगी है और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ में शेयर करना ना भूलें और साथ में हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।